श्रीधरी टीका का आश्रय लेते हुए श्रीधराचार्य जी के शब्दों में श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का अभिप्राय श्रवण करें। और मंगलाचरण क्यों किया उसका अभिप्राय श्रीधराचार्य जी बतलाते हैं कि अथ नाना पुराण शास्त्र प्रबंधैः चित्त प्रसत्तिम अलभमानः तत्र तत्र परितुष्यन् नारदोपदेशतः श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधानम भागवतम शास्त्रम प्रारिप्सुः वेदव्यासः तत्प्रत्युह निवृत्त्यादि सिद्धे तत्प्रतिपाद्य परदेवता अनुस्मरण लक्षणम मंगलम आचरति। जब विभिन्न 17 पुराण 6 शास्त्र और एक वेद का विस्तार 4 वेदों के रूप में करने के बाद भी अथ नाना पुराण शास्त्र प्रबंधैः, व्यास जी एक वेद के पहले 4 विभाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर शास्त्र प्रणीत किए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। उसके बाद एक एक करके 17 पुराण व्यास जी महाराज ने रचे। लेकिन जब उसके बाद भी चित्त प्रसत्तिम अलभमानः, चित्त में चैन नहीं पड़ा, चित्त में शांति नहीं आई, तो एक दिन खिन्न मना होकर के व्यास जी महाराज अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठे हुए थे। अपने व्यास आश्रम में व्यास जी महाराज विराजमान होकर के सोच ही रहे थे कि अब मैं क्या करूं। तो तत्र तत्रा परितुष्यन् नारदोपदेशतः, नारद जी श्रीमद् भागवत के विषय में उपदेश करने के लिए पधारे और व्यास जी से बोले, व्यास जी महाराज जब तक भगवान के गुण नहीं गाओगे, भक्ति की महिमा का प्रतिपादन नहीं करोगे, तब तक चैन नहीं पाओगे। तो नारद जी का उपदेश सुन करके सरस्वती में स्नान करके व्यास जी महाराज गुफा में बैठ करके भागवत प्रणीत करने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, व्यास जी ने सोचा भाई अब भगवान के गुणों का वर्णन करना है तो बिना भगवान की कृपा के मैं नहीं कर सकता। तो वेदव्यासः तत्प्रत्युह निवृत्त्यादि सिद्धये, श्रीमद् भागवत लिखने के पूर्व व्यास जी ने ध्यान किया, किस लिए? बोले प्रत्युह निवृत्त्यादि सिद्धये, भागवत लिखने में आने वाली कठिनाइयों के हनन के लिए, उसमें आने वाले विक्षेप के निवारण हेतु व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? तो बोले तत्प्रतिपाद्य, उसी भागवत में जिस प्रतिपाद्य परम तत्व का वर्णन व्यास जी करेंगे, उन्हीं परम तत्व का पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। तत्प्रतिपाद्य परदेवता अनुस्मरण लक्षणम, कोई छोटे मोटे देवी देवता का ध्यान नहीं कर रहे। फिर बोले परदेवता अनुस्मरण लक्षणम, परब्रह्म परमात्मा का ही, परम तत्व का ही विधिवत ध्यान कर रहे हैं और इसीलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। ये मंगलाचरण करने का आशय है कि मंगलाचरण व्यास जी ने क्यों किया। तो प्रश्न उठता है, तो फिर आप ध्यान किसका कर रहे हैं? क्या आप राम जी का ध्यान कर रहे हैं? क्या आप कृष्ण कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं? क्या आप भोले भाले भुजगेंद्र भूषण भगवान भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हम इनमें से किसी का ध्यान नहीं कर रहे। फिर बोले हम तो सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि भागवत का जो प्रतिपाद्य तत्व है वह सत्य ब्रह्म है। भागवत का जो ब्रह्म है वह परम सत्य है, उसकी सत्ता परम सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम इत्यर्थः। श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा का मंगलाचरण किया है, ध्यान किया है। अच्छा, तो कौन है वह परम सत्य? कौन है वह सत्य ब्रह्म? तो श्रीधराचार्य जी कहते हैं तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति, उस परम तत्व को स्वरूप और तटस्थ दो लक्षणों के माध्यम से जाना जाता है। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण।
तो स्वरूपम उपलक्ष्यति इति स्वरूप लक्षण, जो स्वरूप का ज्ञान करावे, बोध करावे, उसका नाम स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या है? बोले जो किसी काल में रहा है और किसी काल में न रहा है, उसका नाम तटस्थ लक्षण। जैसे जब हम हमारे पाटन आए तो हम चंद्रपाल जी का घर नहीं जानते थे, सेक्रेटरी साहब का घर नहीं जानते थे, तो हमने तिराहे में पूछा, भाई सेक्रेटरी साहब का घर कौन सा? तो किसी ने कहा कि आप सीधा चले जाइए और स्कूल के पीछे जहाँ पे खूब भारी पांडाल लगा होगा, बस उसी के बगल में सेक्रेटरी साहब का ही मकान है। तो हम चले आए पांडाल देखते हुए और बगल में पहुंच गए, घर मिल गया। क्षण कहते हैं। तो परमात्मा को भी इन्हीं दो लक्षणों के माध्यम से जाना जाता है, स्वरूप और तटस्थ। इन दो ही लक्षणों के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान होता है। तो यत्र स्वरूप लक्षणम सत्यम इति, भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है? भगवान का स्वरूप लक्षण है सत्य। भगवान का स्वरूप लक्षण है सत्य, माने भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्यत्व हेतु, भगवान ही सत्य हैं और भगवान ही सत्यता के एकमात्र मूल आधार हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई भी सत्ता सत्य नहीं है, क्योंकि लक्षण उसी को कहते हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय शून्यत्वम इति लक्षणम। लक्षण वह कहलाता है जो एक में हो, दूसरे में ना हो और असंभव ना हो। इन तीनों ही दोषों से रहित हो, सार्वभौम हो, जो वह फिर लक्षण नहीं कहलाता, वो तो सहज गुण कहलाते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। भाई हमसे हारमोनियम आती है, हमारे राघवेंद्र भैया से भी हारमोनियम आती है, तो ये कला है, ये लक्षण नहीं है। लक्षण किसे कहते हैं कि जो गुण हम में हो और फिर वो गुण संसार में किसी में ना हो, वो लक्षण कहलाता है। अव्याप्ति, दोष रहित, राहित्यम, अव्याप्ति दोष से रहित हो, अतिव्याप्ति दोष रहितम अपि, दूसरे में न हो, माने अतिव्याप्ति दोष से भी शून्य हो, और असंभव दोष शून्यत्वम इति लक्षणम, असंभव भी ना हो। तो परमात्मा सत्य हैं, ये एकदम सही बात है। तो परमात्मा ही एकमात्र सत्य हैं, परमात्मा के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है, और ये बात असंभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सत्य है ही है। इसलिए ये भगवान का सबसे प्यारा और सबसे बड़ा गुण है कि भगवान सत्य हैं। भगवान कैसे सत्य हैं? बोले यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयाणाम माया गुणानाम तमो रजः सत्वानाम सर्गो भूतेन्द्रिय देवता रूपो अमृषा सत्यः। जिन परमात्मा की सत्य सत्या के फलस्वरूप माया के तीनों गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सत्य गुण से, इन तीनों ही गुणों से त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा इस भूत प्रपंच की सृष्टि होती है, और उनके अधिष्ठाता देवताओं की भी सृष्टि होती है। ऐसे सत्य स्वरूप हैं परमात्मा। दूसरा लक्षण परमात्मा का क्या है? बोले यत् सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तम परम सत्यम इत्यर्थः। जिन परमात्मा की सत्य सत्ता के फलस्वरूप यह असत्य जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, हम तो उन परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कैसे यह असत्य जगत सत्यवत प्रतीत होता है? तो श्रीधराचार्य जी वर्णन करते हैं। अत्र दृष्टांतः, यहाँ एक दृष्टांत दिया गया। कौन सा? जो मूल में दिया गया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा। अत्र दृष्टान्तः अस्ति, एक दृष्टांत है क्या? बोले तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय इति। विनिमय कहते हैं, विनिमयो व्यत्ययो, विनिमय को ही व्यत्यय कहते हैं। व्यत्यय क्या है? अन्योस्मिन अन्यावभासः इति व्यत्ययः। है तो कुछ और ही, लेकिन प्रतीत उसमें कुछ और ही हो, उसको कहते हैं विनिमय, व्यत्यय। है कुछ और वस्तुतः प्रतीत कुछ और ही हो रहा है, उसी को विनिमय कहते हैं। तो दृष्टांत दिया तेजो वारि मृदाम, 3 दृष्टांत दिए। तेज सूर्य का प्रकाश, वारी जल, मृदा मिट्टी। कैसे यह असत्य जगत सत्य लगता है? तो जैसे प्रचंड मार्तंड की किरणें जब तालाब पर पड़ती हैं, तेजो वारी जब सूर्य की रवि रश्मियां सरोवर पर पड़ती हैं, तो उस सरोवर की प्रत्येक किरण, प्रत्येक जल की बूंद मिट्टी की सी भासने लगती है। अभी चैत्र वैशाख में तालाबों में जाइए तो तेज सूर्य की किरणें पड़ने पर वह पानी भी स्वर्णिम हो जाता है, ऐसा लगता है लाल मिट्टी पड़ी है, पानी नहीं दिखता। और कभी कभी सड़क पर चलने पर, मिट्टी में चलने पर सामने, अभी रीवा से कई लोग आते होंगे तो देखते होंगे गाड़ी पर बैठ करके कांच के उस तरफ देखते हैं तो सड़क पर पानी भरा दिखाई पड़ता है, पर वह पानी सत्य नहीं है। कोई प्यासा अगर उस पानी के पीछे भागे तो भागते भागते मर जाएगा, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं पाएगा। क्यों? पानी है ही नहीं, पर प्रतीत तो हो रहा है। लगता तो ऐसा ही है कि सामने सड़क पर जल भरा है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, इसी को कहते हैं मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। मरीची में, मिट्टी में जल की भ्रांति हो जाए और उसी के पीछे हिरण भागता रहता है, और जितना हिरण भागता है वह जल भी उतना ही भागता है। तो उस मृग मरीचिका के जल की तरह ही यह संसार असत्य है। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस के मंगलाचरण के प्रकरण में उदाहरण दिया है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः यत् सत्त्वादम्र शैव भाति सकलम, रज्जौ यथा अहेर भ्रमः। परमात्मा की सत्य सत्ता के फल स्वरूप ही यह असत्य जगत सत्य लगता है। कैसे? जैसे अंधेले में कोई रस्सी पड़ी है और अंधेला होने के कारण हम उस बेल्ट को या रस्सी को ही सर्प समझ लेते हैं। रज्जू, रज्जू कहते हैं रस्सी को, आही कहते हैं सर्प को। तो रज्जौ यथा अहेर भ्रमः, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, पर वस्तुतः तो वो रस्सी ही है, सर्प तो है नहीं। ऐसे ही यह संसार है तो असत्य, लेकिन जब तक हम इस असत्य संसार में रहते हैं और रचे पसे रहते हैं, तब तक यह संसार भी सत्य ही लगता है। इसलिए व्यास जी की वाणी का अर्थ करते हुए श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि यह संसार भी असत्य होते हुए सत्यवत ऐसे ही लगता है। जैसे सड़क में पड़ने वाली किरणों के द्वारा बिखरा हुआ जल असत्य है, ऐसे ही भगवान की यह रचना भी बिल्कुल असत्य है। जासु सत्यता ते जड़ माया, 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 जासु सत्यता
सत्य मोह सहाया जासु सत्यता ते जड़ माया जासु सत्यता ते जड़ माया जासु सत्यता जासु सत्यता जासु सत्यता ते जड़ माया। माया है तो परम जड़, माया है तो बिल्कुल असत्य, लेकिन जासु सत्यता ते जड़ माया, जिन भगवान की सत्य सत्यता के कारण यह जड़ प्रकृति भी परम चैतन्य लगती है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अच्छा, तो ध्यान करने से होगा क्या? बोले धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उन परमात्मा का ध्यान करने से स्वयनैव धामना महसा निरस्तम कुहकम कपटम माया लक्षणम यस्मिन् स्तम। भगवान का ध्यान करने से भगवान अपने ज्ञान के प्रकाश से स्वयनैव धामना, धामना अर्थात चित शक्त्या, बोध शक्त्या, ज्ञान शक्त्या, भगवान अपनी ज्ञान की शक्ति के द्वारा महसा निरस्तम कुहकम कपटम माया लक्षणम, भगवान अपनी ज्ञान की शक्ति से व्यक्ति के माया रूपी पर्दे का अपहरण कर लेते हैं और फिर संसार की सत्यता का बोध भी हो जाता है। इसलिए जो बीतराग महात्मा होते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसीलिए चले जाते हैं, तो भगवान की कृपा हो जाने से उन पर इस माया का प्रभाव नहीं पड़ता और माया से बिल्कुल मुक्त होकर के महात्मा फिर परमात्मा का ध्यान करता है। तो परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से ही इस संसार का भान हो सकता है। इसका वास्तविक ज्ञान होते ही माया लक्षणम कुहकम कपटम निरस्तम, इस माया रूपी कपट में कपड़े का उच्छेदन हो जाता है। और उच्छेदन होने से क्या होता है? संसार की सत्यता का पता चल जाता है और परमात्मा तत्व का भान हो जाता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। यह असत्य जगत तब तक सत्य लगता है जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते, पर जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। माया झूठी है, और माया झूठी है यह पता कब चलता है? जब मायापति पता चलवाना चाहते हैं तब। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए स्वयनैव धामना महसा निरस्तम कुहकम कपटम माया लक्षणम यस्मिन् स्तम तम परम सत्यम धीमहि ध्यायेम इत्यर्थः। यह भगवान का स्वरूप लक्षण है। भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई भी सत्ता सत्य नहीं है, भगवान ही एकमात्र सत्य हैं। यह भगवान का स्वरूप लक्षण। अब दूसरा लक्षण है तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण में कार्य का ज्ञान कराया जाता है। भाई हम कैसे मान लें कि भगवान हैं? हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी वंदना कर रहे हैं, जिनको प्रणाम करना चाहते हैं, उनके बारे में ज्ञान भी तो हो। कोई कितना भी विशेष हो, पर जब तक उसके विशेषताओं का पता नहीं चलेगा तब तक उसमें श्रद्धा वास्तविक नहीं होगी। तो भगवान के लिए हम भक्ति करें, पर क्यों माने कि हम क्यों माने कि भगवान जगत में हैं? तो फिर भगवान के कार्य बतलाते हैं। भगवान है इसका क्या प्रमाण है? बोले तुम हो इसीलिए ये मान लो कि भगवान भी हैं।
अगर तुम ना होते तो प्रश्न हो सकता था कि भगवान भी नहीं है, और अगर आप हो, यह जगत है, तो इसका आशय ही यही है कि जगन्नाथ भी कहीं ना कहीं होंगे। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने से नहीं बनती। प्रायः जगत में दो मत चलते हैं, आस्तिकों के और नास्तिकों के। आस्तिक कहता है कि परमात्मा है, ईश्वर अस्ति, और नास्तिक कहता है ईश्वर नास्ति, ईश्वर नहीं है। तो कैसे मान लें कि परमात्मा है? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि इति। इस विश्व प्रपंच का उद्भव जहां से हुआ, इस विश्व प्रपंच का पालन जिस सत्ता के द्वारा हो रहा है, और इस विश्व प्रपंच को जो सत्ता अंत में अपने उदरस्थ विलीन कर लेंगी, वही परम सत्ता परम सत्य है। उन्हीं भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं। भगवान के कार्य क्या हैं? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। भगवान जगत को अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से निर्मित करते हैं। अन्वय और व्यतिरेक ये व्याकरणिक शब्द हैं। व्याकरण में ही अन्वय और व्यतिरेक का प्रयोग किया जाता है। अन्वय क्या है? बोले अनुवृत्वाद सद्रूपम ब्रह्म कारणम मृत सुवर्णादिवत तद सत्ये तद सत्वम इति अन्वयः। उसी परमात्मा की सत्य सत्ता के फलस्वरूप यह जगत है, जगत बना है, इसे कहते हैं अन्वय। परमात्मा है तभी यह जगत है। कैसे? तो यहां उदाहरण दिए मृत सुवर्णादिवत, मिट्टी और सोने का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मिट्टी है तो घड़ा है, भाई मिट्टी ही ना होती तो घड़ा कैसे बनता? सोना है तभी आभूषण है। माताएं क्या सुंदर हार पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, कानों की बाली पहनती हैं, नाकों की नथ पहनती हैं, पर ये कब बनते हैं? ये आभूषण कब तैयार होते हैं? जब सोना रहता है। और सोना ही ना हो तो आभूषण कहां से बनेगा? तो तद सत्ये तद सत्वम इति अन्वयः। जैसे मिट्टी के होने का प्रमाण क्या है? बोले घड़ा है। इसका अर्थ ही यही है कि कहीं ना कहीं मिट्टी रही होगी तभी घड़ा बन पाया, कहीं ना कहीं सोना रहा होगा तभी आभूषण बन पाए। ऐसे ही जगन्नाथ कहीं ना कहीं अवश्य होंगे तभी यह जगत तैयार हो पाया, जगत बन पाया। तो ये हो गया अन्वय। अब व्यतिरेक क्या है? बोले कदाचित घड़ा फूट जाए, तो घड़ा फूट जाए तो ये नहीं हो सकता कि घड़ा के फूटने के बाद मिट्टी भी खत्म हो जाए। अरे घड़ा फूटेगा तब तो मिट्टी रहेगी। मिट्टी के रहने से घड़ा है, पर घड़े के न रहने के बाद भी मिट्टी तो रह ही जाती है, मिट्टी तो शेष बचेगी ही। हाँ, मिट्टी से घड़ा बनता है पर घड़े से मिट्टी नहीं बनती। घड़ा फूट भी गया तो मिट्टी रहेगी। अब मान लीजिए माताओं का मन भर गया कि चलो भाई इस हार को बहुत दिन पहन लिए, अब इसको टुड़वा करके कोई अच्छा गहना बनवा लेते हैं, कोई अच्छा आभूषण बनवा लेते हैं। तो कई बार माताएं सोने को मिक्स करके और फिर दूसरे आभूषण बना लेती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पर आभूषण मिट गया इसका मतलब ये नहीं है कि अब सोना भी खत्म हो गया, क्योंकि मूल में सोना रहता ही है, मूल में सोना तो रह ही जाता है। तो जैसे आभूषणों के न रहने पर भी सोना रहता है, घड़े के न रहने पर भी मिट्टी शेष बचती है, ऐसे ही व्यतिरेक के माध्यम से भगवान भी बच जाते हैं। कब? जब सारा संसार प्रलय के गाल में समा जाता है, प्रलय काल में। पर प्रलय होने के बाद भी वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। प्रलय काल के बाद भी जो सत्ता शेष बचती है, हम उसी सत्ता का ध्यान कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्धे स्वभिज्ञः स्वराट्
तो फिर आप क्या प्रकृति का ध्यान कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम तो परम चैतन्य परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो तरहि किम जीवो ध्येयः, तो फिर क्या आप जीव का ध्यान कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, जीव अल्पज्ञ है, हम तो सर्वज्ञ परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, स्वराट परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, तो तरहि किम ब्रह्मो ध्येयः, तो फिर क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, हम तो उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान करा के और इस सृष्टि की प्रक्रिया को करने का विदितीकरण कराते हैं, बोध कराते हैं। हम तो उन परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे अपि ब्रह्म वेदम यस्तेने प्रकाशितवान। जिन परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म का ज्ञान कराया, वेदों को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म वेदम, वेदों का एक नाम ब्रह्म है। तो आदि कवये ब्रह्मणे अपि, ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान कराया, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों दिशाओं में सिर घुमा करके प्रश्न किए, को हम, मैं कौन हूं, कुत आयातः, कहां से आया हूं, को में जननी, को ममतातः, मेरी मैया कौन है, मेरा बाप कौन है। तब ब्रह्मा जी को चतुर्ही श्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने ही ज्ञान दिया। तो जो परमात्मा ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले हैं, हम ऐसे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञान दिए? क्या पढ़ा लिखा करके ज्ञान दिए? बोले नहीं नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय तत्तु हृदय मनसैव तेने विस्तृतवान। केवल संकल्प कर लिया भगवान ने और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया, क्योंकि परमात्मा सत्य संकल्प है। भगवान जो संकल्प कर लें वह क्रिया, अखिल वेद और वेदांत कंठगत हो गए। तो भगवान सत्य संकल्प हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी को, तो भगवान सत्य संकल्प हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, जिन वेदों को जानने में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरयः यत यस्मात् सूरयः विद्वांसः अपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति तम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम इत्यर्थः। जिन वेदों को जानने में बड़े बड़े वेद पाठी विद्वान भी चकरा जाते हैं और वेदों का तात्विक अर्थ पता नहीं लगा पाते हैं, हम ऐसे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। हम ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ये भागवत के प्रथम श्लोक का अर्थ है। बोलो जय श्री कृष्ण।